नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और अगर आप एनजीओ चला रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है कि एनजीओ से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ नया नॉर्म्स जारी किया है, जिसमें जिन लोगों के पास एफसीआरए है उनसे लिए मतलब ये न्यूज़ है, खासकर जो एफसीआरए रजिस्टर्ड एनजीओ हैं और विदेश से पैसा मंगाते हैं और अपने एनजीओज़ के काम को बढ़ावा देते हैं या मान लीजिए एनजीओज़ की एक्टिविटीज़ को करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट की नज़र रहती है, क्योंकि ये फॉरेन रेगुलेटरी एक्ट में आता है पैसे का लेन देन विदेश से। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया नियम बनाया है, खासकर अगर आप एनजीओ चला रहे हैं और आप एफसीआरए रजिस्टर्ड है, तो हेडिंग है कि एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर सरकार की पैनी नज़र, नियमों में किया गया बदलाव। यानी नियम क्या थे पहले कि अगर आपके पास एनजीओ अगर आप हैं और आपके पास एफसीआरए रजिस्टर्ड है तो आप विदेश से पैसा मंगा सकते हैं और अपने काम में लगा सकते हैं, यानी एनजीओ के रिलेटेड जो काम में है उसमें लगा सकते हैं। मगर इस पैसे को बहुत तरीके से गलत यूज भी किया जा रहा था और कुछ गलत कामों में इसको लगाया भी जा रहा था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें एक नया टर्म्स या नया जो नियम कानून है गृह मंत्रालय ने इसमें लाया है और इसमें एएफसी फॉर्म 4 को जोड़कर ये नया बदलाव किया गया है। अब ये चेंजेस क्या है कि अगर आप मान लीजिए विदेश से पैसा मंगाते हैं तो आपको जो है जो भी इससे जो संपत्ति आप बनाइएगा, यानी एनजीओ के नाम पे हो या जैसे भी हो, आप चल अचल, लिक्विड और फिक्स्ड जो भी एसेट्स आप बनाएंगे उसका ब्यौरा आपको जो है सरकार को देना पड़ेगा। खासकर मान लीजिए ये साल है तो अगर 23 में है तो 23 के मार्च में आपको देना पड़ेगा, 24 के मार्च में जो आप फाइलिंग कीजिएगा वो देना पड़ेगा और ये हर एक साल आपको देना पड़ेगा। जो भी ये नाउंस या मान लीजिए नहीं देगा या ऐसे एनजीओज़ हैं जो डिटेल्स नहीं देंगे तो उनका लाइसेंस गवर्नमेंट कैंसिल करेगी, खासकर एफसीआरए का। तो अगर आप भी एफसीआरए हैं तो आप भी अपना लिस्ट तैयार कर दीजिए, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट सिर्फ खर्चा का हिसाब लेती थी कि आपको कहाँ से आया इसका इन्फॉर्मेशन रहता था और क्या आपने खर्चा किया एक ओवरऑल आप बना कर दे देते थे। मगर अभी क्या है, अगर आपने एनजीओ के नाम पे गाड़ी खरीदा, आपने एनजीओ के नाम पे पैसा रखा, अकाउंट में कितना रखा है, आपने एनजीओ के नाम पे घर खरीदा, कहीं ज़मीन खरीदा, कहीं बिल्डिंग खरीदा, कहीं फ्लैट खरीदा, जो भी एक्टिविटीज़ आपने एनजीओ के नाम पे की या जो भी संपत्ति आपने इकट्ठा किया है एनजीओ के नाम पे एफसीआरए के फंड से, तो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसका जवाब देना पड़ेगा आपको कि कहाँ से आपने पैसा आया, कितना में खरीदा, कहाँ से खरीदा, किन से खरीदा, और ये एनजीओ के आपको देना पड़ेगा। और फिर गवर्नमेंट जाके उस पर ऑडिट करेगी, वेरीफाई करेगी। अगर आपका इन्फॉर्मेशन ठीक रहेगा तो ओके, आप काम कीजिए एफसीआरए के साथ। अगर आपका इन्फॉर्मेशन वैलिड नहीं रहेगा, जानकारी ठीक नहीं रहेगी, तो आपके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन भी लेगी। तो ये काफ़ी कड़ा रुख है जो एनजीओ के लिए किया गया है। आप जानते हैं कि 2019 और 22 के बीच में लगभग 335 ऐसे एनजीओज़ थे जो अलग टाइप के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, तो जिनका लाइसेंस कैंसिल किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट हैं विदेश में जो अपना एजेंडा चलाने के लिए भी एफसीआरए के थ्रू यहाँ के एनजीओज़ को पैसा देते हैं। तो ऐसी नज़रों की संख्या इसकी बहुत है, 55,449 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग के थ्रू, खासकर एफसीआरए के थ्रू इंडिया में आता है। तो इसका मिसलीडिंग ना हो और गवर्नमेंट मतलब इसका इफेक्ट हमारे देश पे ना हो, इसलिए शिकंजा कसने के लिए गवर्नमेंट ने ये नियम लागू किया है। आप सभी को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट आप ये अपना डिटेल रखना चालू कर दीजिए और गवर्नमेंट को जमा कीजिए। ये बहुत ही मतलब इनिशियल इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी था, इसलिए हमने ये तुरंत वीडियो बनाया है। ये आज का ही सोमवार का समझिए, आज आपका 26 तारीख 26/9/2023 का ये न्यूज़ है और ये इफेक्टिव हो जाएगा। गवर्नमेंट लगातार एनजीओज़ पे लगातार काम कर रही है या नए नए नियम बना रही है ताकि कंट्रोल किया जा सके। और जो अच्छे एनजीओ जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको तो किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि मान लीजिए उनका अगर पैसा आया है तो जहाँ मर्जी यूज़ करें और गवर्नमेंट को रिकॉर्ड दें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो गड़बड़ फैलाते हैं, खाने वाले एनजीओज़ हैं या मान लीजिए ऐसे लोगों के एनजीओज़ हैं जो राजनेता भी हैं और उस पैसे का गलत यूज़ करते हैं, जो देखिए सामान्य आदमी का इतना नहीं है कि बाहर से कोई पैसा उसको भेज देगा, वो तो इन्हीं के भाई बंधु होंगे जो राजनीति में हैं, वही लोग इधर से उधर ये सब काम करते हैं। तो उनके लिए खासकर मुश्किलें हैं जो एनजीओज़ के नाम पे पीछे कुछ और खिलवाड़ करते हैं। अगर आप सिंपल हैं, सिंपल तरीके से एनजीओ चला रहे हैं तो एनजीओ ट्रस्ट, एटीजी, 12 ये सब लेकर चला रहे हैं तो आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर विदेश से पैसा आ रहा है तो आपको नियम मानना ही पड़ेगा और नहीं मानिएगा तो आपका एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल होगा। दोस्तों, हम लोग पूरा सरकारी काम करवाते हैं, जो भी एनजीओ है उसका, तो लाइसेंस का काम हो या 12 ये हो, एटीजी हो, एफसीआरए हो,
या कोई भी चीज़ हो ऐसा रजिस्ट्रेशन का, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग इसका बिजनेस मॉडल भी बना के देते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं और क्या क्या रूल रेगुलेशन आपको मानना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।